बड़ी खबर आ रही है। नीतीश कुमार ने झारखंड की रैली को कैंसिल कर दिया है। मौजूदा राजनीतिक गतिविधि के तहत रैली को कैंसिल कर दिया गया है। 4 फरवरी को झारखंड में रैली होनी थी। नीतीश कुमार जो कि बताया जाता है विरोधी जो मोर्चा था उसके संयोजक बनना चाहते थे और उसको लीड करना चाहते थे, लेकिन और इसके लिए उन्होंने अलग अलग पार्टियों को साथ जोड़ा, लेकिन बाद में किनारे कर दिए गए और तब से उनके मन में खटास थी और ये खटास अब बढ़ती हुई दिख रही है। और जिस तरह से कर्पूरी ठाकुर के गांव में उन्होंने अटैक किया था उससे साफ हो गया कि अब सब कुछ ठीक नहीं है और कोई ना कोई निर्णय वो कर चुके हैं। अब इंतजार है बीजेपी के इशारे का। रविंद्र, क्या बीजेपी की ओर से ग्रीन सिग्नल दिया जा रहा है? बताया ये जा रहा है कि मुख्यमंत्री के पद पर अड़ी हुई है बीजेपी। जानकारी मिल रही है कल प्रधानमंत्री आवास पर गृह मंत्री अमित शाह और बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा की एक बैठक हुई थी, लंबी बैठक हुई थी शाम को। उसमें लोकसभा चुनाव और दूसरी राजनीतिक हालातों पर, स्थितियों पर लंबी बातचीत हुई। सूत्रों के अनुसार जो जानकारी मिल रही है कि उसमें बिहार को लेकर भी आपसी चर्चा हुई है, लेकिन इसको कंफर्म करना थोड़ी मुश्किल है। लेकिन जो लंबी बातचीत हुई पीएम अमित शाह और जेपी नड्डा के बीच में कल देर शाम को, उसमें बिहार पर भी चर्चा होने की संभावना जताई जा रही है। अब ये बात बिल्कुल है कि बीजेपी अब नीतीश कुमार के साथ जो भी संबंध बनाने की कोशिश करेगी या बनेगी, नीतीश कुमार कोशिश करें, ये हाई लेवल पर ही तय होगा और उसमें अब नीतीश कुमार का कोई कंडीशन काम नहीं आएगा, बीजेपी की कंडीशन काम होगा। वैसे में 2 ऑप्शन है बीजेपी। ठीक है, बहुत बड़ी बात रविंद्र की बीजेपी की शर्तों पर काम होगा, ये बहुत बड़ी बात है। तो अब देखना है कि नीतीश कुमार आगे क्या करते हैं। लेकिन नीतीश कुमार जो कदम उठाते हैं उससे पहले अपने बयानों से कहीं ना कहीं संकेत देने लगते हैं कि उनके मन में क्या है। किस तरह से उन्होंने बयानों के तीर छोड़े आरजेडी पर, आइए आपको सुनाते हैं। ना कर्पूरी ठाकुर जी अपने किसी परिवार को कुछ करते थे। आजकल लोग परिवार का लोग कितना करते रहता है, नेता बनता है। और जब उतने बड़े नेता थे वो अपने किसी लड़के को करने नहीं तो चले गए, तभी हम इनको जो रामनाथ ठाकुर जी को, जब वो चले गए तो हम ही लोग रामनाथ ठाकुर जी को आगे बढ़ाए। हर तरह से उनका इज्जत हम लोग करते हैं। तो हम लोग तो करते हैं, लेकिन आजकल तो बहुत लोग अपने परिवार को बढ़ाते रहता है। इन सब लोगों को हम अनुरोध करते रहे, लिखते रहे कि भाई जननायक कर्पूरी ठाकुर जी का भारत रत्न प्रदान किया जाए। अभी लोग नहीं करते थे, लेकिन कल कर दिया है तो मुझे खुशी है। मैं इसके लिए केंद्र सरकार को और प्रधानमंत्री जी को भी मैं बधाई। प्रशांत हमारे साथ पटना से हमारे सहयोगी बने हुए हैं। प्रशांत, 2 दिन पहले राज्यपाल से मुलाकात की नीतीश कुमार ने, शाम को जो है फैसला आ गया कि कर्पूरी ठाकुर को भारत रत्न दिया जा रहा है। कल भारत रत्न के मौके पर धन्यवाद देते हुए उन्होंने लालू परिवार पर निशाना साध दिया और आज जो है लड़ाई और बढ़ गई है। अब सबको इंतजार है कि आगे क्या हो सकता है। देखिए, नीतीश कुमार जो हैं वो मैंने आपको इससे पहले ही कहा था कि निर्णय लेने में देर नहीं करते हैं। नीतीश कुमार लगातार कल से मंथन कर रहे हैं और ये कर रहे हैं, जिस तरह से उनके बयान से साफ तौर पर हो गया कि आरजेडी और लालू यादव से उनकी नाराजगी बढ़ गई है, उनके बीच में तल्खियां बढ़ गई हैं। और जिसका नज़ारा आज कैबिनेट की बैठक में भी देखने को मिली, जब तेजस्वी और उनके बीच में दूरी हुई। तो ऐसे में साफ माना जा रहा है, जो भी सोर्सेज भी ये कह रहे हैं कि नीतीश कुमार अब ये मंथन कर रहे हैं कि बीजेपी की तरफ से अगर कोई पॉजिटिव अप्रोच उनके पास किया जाता है तो अब तो वो एनडीए का रुख करेंगे, अन्यथा वो उनकी कोशिश ये होगी, और जिसके लिए लीगल ऑप्शन पर वो बात भी कर रहे हैं कि विधानसभा को बर्खास्त कर दिया जाए और लोकसभा चुनाव के साथ ही बिहार में चुनाव हो। और इसको लेकर के जो मंथन है वो पटना से लेकर दिल्ली तक जो भी लीगल उनके अथॉरिटीज हैं उनके साथ वो बैठक कर रहे हैं, मंथन कर रहे हैं इस पर। चंदन, ठीक। जी न्यूज़।